मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। ग्वार फली या क्लस्टर बीन एक वार्षिक फली है। ग्वार फली का वैज्ञानिक नाम सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस है। ग्वार फली का उपयोग हरी बीन की तरह किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ग्वार गोद के मूल स्रोत के रूप में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इस ग्वार गम का उपयोग अनेक उत्पादों में होता है। यह एक बेहतर लोकप्रिय सब्जी है। इसकी खेती सबसे पहले भारत में की गई थी और इसलिए मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों, गर्म और शुष्क क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें आमतौर पर प्रोटीन, घुलनशील फाइबर पाया जाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण विटामिन शामिल हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, फॉलिएट्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रचुर मात्रा में खनिज, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहे और वसा के साथ साथ पोटेशियम आदि भी पाया जाता है। 100 ग्राम ग्वार फली में 15 किलो कैलोरी होती है। यह विशेष सब्जी कैलोरी में कम, लेकिन फिर भी यह पोषण का एक ऊर्जा घर है, जिसमें आहार फाइबर के साथ प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कम कैलोरी और वसा के साथ उच्च प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का मिश्रण हृदय स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। एनीमिया की संभावना को कम करने के लिए आयरन एक घुलनशील और पोषक रूप में होना चाहिए। ग्वार फली लोहे का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और आपके शरीर में सबसे घुलनशील रूप में लोहे को अवशोषित करने में मदद करता है। क्लस्टर बीन्स में गैलिकोट्रिएंट्स होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हैं। ये बीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम है, इसलिए जब आप इसका सेवन खाने में करते हैं तो रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से उतार चढ़ाव नहीं करते। यदि आपको शुगर या मधुमेह है तो इन बीन्स को अपने आहार में शामिल करना सबसे अच्छा होगा। क्लस्टर बीन्स को अपने दैनिक आहार में शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिल को स्वस्थ रखने वाले भोजन के रूप में काम करता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में फ़ायदेमंद है। दिल से जुड़ी बीमारियों की रक्षा के अतिरिक्त यह पोटेशियम, फाइबर और फोलिएट से परिपूर्ण होता है, जो लाभ पहुंचाता है। यहाँ तक कि ग्वार फली में मौजूद फास्फोरस और कैल्शियम के अस्तित्व का लाभ हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आयरन की उपस्थिति लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर हीमोग्लोबिन सामग्री को बढ़ाती है और खून की ऑक्सीजन की खपत की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए यह बेहतर रक्त परिसंचरण के लिए बहुत अच्छे आहार के रूप में कार्य करते हैं। क्लस्टर बीन्स गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। फोलिक एसिड की कमी गर्भावस्था में कई जन्म समस्याओं के लिए एक कारण हो सकता है। ग्वार फली महिलाओं में लोहा और कैल्शियम की कमी को संतोषजनक बनाने में भी मदद करते हैं। गर्भ में भ्रूण के लिए क्लस्टर सेम्स में पाया जाने वाला विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भ्रूण के सामान्य विकास को प्रेरित करने और किसी भी जन्म संबंधी जटिलताओं को कम करने में मदद करता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के आहार में क्लस्टर सेम को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। ग्वार फली में के हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलाइपिडेमिक गुण होते हैं, जो उन्हें उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे अच्छी प्राकृतिक सहायता प्रदान करते हैं। मधुमेह और हृदय रोग जैसे रोग उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाते हैं। इन मिश्रित यौगिकों का संयुक्त प्रभाव आपके हाई ब्लड प्रेशर के दबाव स्तरों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्वार फली में रेचक गुण भी होते हैं, जिनमें विभिन्न आंत्र समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। यह पेट के कार्यों को बढ़ाता है, जिसके बदले में पेट आपके पूरे शरीर के उचित कार्यों को बढ़ाने में मदद करता है। यह आंतों के कार्यों के दौरान संचित जहरीले और खतरनाक पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ग्वार फली में मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक गुण मस्तिष्क तंत्रिकाओं को सुखदायक बनाने में सहायक होते हैं। इस विशेष कारण के कारण यह तनाव, चिंता से पीड़ित लोगों को देने की सलाह भी दी जाती है। ग्वार फली के कुछ नुकसान भी हैं। कुछ ओवर द काउंटर उत्पादों में ग्वार गम के सूखे ग्रैन्यूल्स होते हैं। इस रूप में ग्वार गम इतने पानी को अवशोषित करता है कि यह सामान्य आकार से 20 गुना बड़ा हो सकता है। फिर यह अंत्र और अन्न प्रणाली या छोटी आंत में फंस जाता है, जो नुकसान पहुंचाता है। ग्वार गम की बड़ी खुराक दवाओं और खनिजों के अवशोषण के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। या आप एसिटामिनोफेन या प्रिस्क्राइब्ड दवाएं लेते हैं, खासकर जो मधुमेह और हृदय रोग को इलाज
में लाभकारी हैं, तो आप अवश्य ही इसका प्रयोग करने से पहले किसी चिकित्सक से संपर्क करें। यह पाचन में भारी होती है, यह शीतल प्रकृति की होती है और ठंडक देने वाली होती है, इसलिए इसके अधिक सेवन से कफ की शिकायत हो सकती है। अत्यधिक फाइबर का उपयोग करने से जठरांत संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, खासकर यदि आप फाइबर खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। इससे आप पेट में दर्द, मतली और दस्त का अनुभव भी कर सकते हैं। धन्यवाद।